दिस इज आसिफताज एंड वेलकम बैक टू द फ्लटर ब्लॉक पैटर्न्स। और इस लेक्चर में हम एक एपीआई इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उस एपीआई का रिस्पांस स्टडी करवाऊंगा कि उसका रिस्पांस किस तरह से आ रहा है, और फिर उस एपीआई का रिस्पांस का हम मॉडल बनाएंगे यूजिंग फ्रीज, जिस तरह से हमने अपनी लॉगिन एपीआई के लिए बनाया था। अगर आपको खुद बनाना आता है वेल एंड गुड, आप जस्ट एपीआई का रिस्पांस देख लें और खुद बना लें, और अगर आपको नहीं बनाना तो आप मेरे साथ फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे साथ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये है एपीआई का लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने इस एपीआई के लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप देखें, कोई भी ब्राउज़र हो, आपके पास क्रोम है या आपके पास सफारी है, जो भी ब्राउज़र है डजंट मैटर, तो आपके पास ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो एक पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप यहाँ पर आ जाएंगे, उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे इस एपीआई को, तो इस एपीआई का आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास पोस्टमैन नहीं है तो आप जस्ट यहाँ से मेरी वीडियो को फॉलो कर लें और अंडरस्टैंड कर लें और पोस्टमैन इंस्टॉल कर लें, तो अच्छी बात है, बिकॉज पोस्टमैन जो है वो हम एपीआईज की टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और इसको एक क्वेरी पैरामीटर जो हम भेज रहे हैं दैट इज पेज, आगे हम जाके पेजिनेशन भी करेंगे इस एपीआई में। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ पर जब इसका हमने एपीआई हिट की, इसका स्टेटस कोड 200 आया, जो इसका रिस्पॉन्स आया वो आप देखें, आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं इस एपीआई में, इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, ये कोई 25,000 मूवीज़ हैं। ठीक है, फिर आपके पास पेज है और फिर आपके पास देखें ये पेज 1, ठीक है, और ये है पेज 2। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फिर आपके पास टीवी शोज की एक लिस्ट है। ठीक है, बेसिकली टीवी शोज हैं जिसमें आपके पास द फ्लैश है, गेम्स ऑफ थ्रोन्स है। ठीक है, गेम्स ऑफ थ्रोन है और उसका डेट, उससे उन टीवी शो से रिलेटेड उनका डेटा है, तो ये एक लिस्ट है। और इस लिस्ट के इनसाइड अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट्स में आपके पास आईडी, नेम, पैरामीटर्स, लिंक, एंड डेट, कंट्री, नेटवर्क स्टेटस, और इस जो भी आपके पास सीजन है उसका कवर फोटो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसका मॉडल बनाना है, इसका हमने मॉडल बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी जाएंगे दोबारा से प्रोजेक्ट्स में और यहाँ पर मॉडल में आ जाएंगे। मॉडल में देखें मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ मूवीज, और मूवीज के अंदर मूवीज डॉट डाट और फिर मूवीज डॉट फ्रीज डॉट डाट। मेक श्योर करें कि मूवीज डॉट डाट जो आपका यहाँ पर मॉडल का नेम होगा वो नीचे यहाँ पर सेम होना चाहिए। सो मूवीज और आगे फ्रीज, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो क्लास का यहाँ पर नाम होगा वो नीचे भी होना चाहिए, एंड लास्ट में मूवीज डॉट जी डॉट डाट। ये आपने करने के बाद आ जाना है मूवीज डॉट डाट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास लिखेंगे, ओके, क्लास मूवीज मॉडल, ओके, एंड आप इसके इनसाइड आ जाएंगे। इनसाइड आने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने फ्रीज की इनोटेशन ऐड कर देनी है। ये आपके पास फ्रीज की इनोटेशन ऐड होगी। ठीक है, सो ये आप यहाँ पर आपके लिए कोड जनरेट करेगा। ठीक है, फ्रीज के थ्रू इसको पता चलेगा कि ये जो हमने आगे इसका कोड जनरेट करना है वो फ्रीज के थ्रू होगा। ठीक है, और अब आपको पता है आपने क्या करना है, विद, और आपने यहाँ पर अंडरस्कोर $, और आपकी जो ये इसका नेम होगा मूवी मॉडल्स। ठीक है, मूवीज मॉडल। ये आपने करने के बाद आपने इसके इनसाइड आ जाना है और उसका आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। ओके, सो ये देखें मैंने क्लास क्रिएट की मूवीज मॉडल विद अंडरस्कोर $, मूवीज मॉडल, क्योंकि ये फ्रीज का सेंटेक्स है, और इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर जो होता है वो जनरेटिव कंस्ट्रक्टर नहीं होता, वो एक दफ़ा क्रिएट हो जाए तो बस उसका इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है और वो आपके लिए प्री कैशे चीज़ों को कर देता है। ठीक है, एंड देन आपके यहाँ पर देखें मैंने एक मूवीज मॉडल कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इसके अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर ये डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसको साइन कर दी। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ओके, एंड यहाँ पर स्ट्रिंग में ये आ गई टोटल। तो आपके पास देखें पहला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया मूवीज मॉडल का। ठीक है, और देन पेज और देन पेजेस। ठीक है, ये हमने 3 पैरामीटर्स ऐड कर दी। अब नेक्स्ट हमने जो ऐड करना है वो है ये टीवी शो। ठीक है, तो टीवी शो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कॉपी करना। ओके, सो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपनी कोड के ऊपर, और कोड के ऊपर यहाँ पर नीचे आ जाना आपने इसके इस तरह से, और ये इस तरह से आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि ये टीवी शोज क्या है। ये टीवी शो बेसिकली आपके पास एक पैरामीटर है जो कि जेसन की होगा। तो यहाँ पर देखें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये आपके पास आगे जेसन की, और जेसन की में आपने इसको, ये आपका ये टीवी का आपका जो भी पैरामीटर होगा यहाँ पर ये वाला पैरामीटर आपने यूज़ करना है। और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हमने देखें यहाँ पर इनका जो नेम है ना ये टोटल, तो ये यहाँ पर टोटल नेम सेम है, तो इसलिए जेसन की ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देगा। अगर आप ये वाली जेसन की यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपको ये वाली जेसन की यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ठीक है, तो क्योंकि इनके नेम सेम है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर इनके नेम सेम नहीं होंगे तो फिर आपके पास एरर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि ये जो हमने लिस्ट क्रिएट की है ये टीवी शोज की है। ठीक है, ये देखें ये टीवी शोज की एक लिस्ट है ना, तो अब ये लिस्ट कहाँ से आएगी, ये टीवी शो ये क्या है। ठीक है, तो अब हम एक और इसी तरह की ये इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, नहीं अभी हम कॉपी नहीं करेंगे, अब हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और इसका फ्रॉम जेसन और टू जेसन फंक्शन क्रिएट करेंगे। वो किस तरह से क्रिएट होता है वो बड़ा सिंपल है। ओके, सो आप इस तरह से नीचे आ जाओ और यहाँ से फैक्ट्री मूवीज मॉडल, आपकी मूवीज मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, जो कि आपके पास
देखें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग और डायनामिक वैल्यू इसलिए बिकॉज यहाँ पर इंटीजर भी हो सकता है। यहाँ देखें ये इंटीजर है, बाकी स्ट्रिंग्स है, ठीक है, तो ये डायनामिक वैल्यू हो गया। देन आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जेसन, और ये आप इसको इस तरह से पास कर देंगे। मेक श्योर करें कि ये जो है ना मूवीज मॉडल, ये वाला जो नेम है ये सेम हो, और यहाँ से फ्रॉम जेसन इसकी मिस्टेक आप ना करें, ठीक है। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो फिर आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। देन आप इसी क्लास को आप नीचे कॉपी करके इस तरह से पेस्ट कर दें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने इधर टीवी शोज को इस तरह से आपने इसको रिप्लेस कर देना है, इस तरह से, ठीक है। ये आपने रिप्लेस कर दिया, इधर भी रिप्लेस कर दिया, और ये मूवीज मॉडल जो है यहाँ पर भी आपने इसको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर भी आपने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये आपकी बन गई। देखें यहाँ से आपका ये वाला एरर खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसके अंदर जो टीवी शोज के ये वाले जो पैरामीटर्स है ना, ये अब हम ऐड करते हैं। ओके सो ये देखें मैंने ये देखें इसके अंदर ये वाले पैरामीटर्स हैं, मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। जेसन की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू और जो भी हमने आपने यहाँ पर इनको नेम देना चाहते हैं। देखें अब ये इमेज थंबनेल है, इसको हमने चेंज कर दिया, जो कि डॉट की इंडेंटेशन है हमने उसको फॉलो किया, और जेसन की इसकी ये होगी, ठीक है। सिमिलरली स्टेटस पे देखें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होगी और इसकी जेसन की ये होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अब आपने सिंपली एक कमांड रन करनी है, दैट वो आपको मैं बताता हूँ, और उसके बाद देखें आपका जो मॉडल है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके सो आप टर्मिनल में आ जाएं और इस कमांड को रन करें, फ्लटर पब रन बिल्ड रनर और माइनस डिलीट कॉन्फ्लिक्टिंग आउटपुट्स, ठीक है। और ये आपके लिए सारा कोड जो है वो दोबारा से रीजनरेट कर देगा। थोड़ा सा वेट करें, ये आपके लिए करेगा। और यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर भी आ गया। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो 2 फाइल्स आपने क्रिएट किए ना, ठीक है, तो आपने इसको बताना है कि ये हमारी इसका पार्ट है, ठीक है। सो आपके पास मूवीज़ फ्रीज डॉट एंड देन आपने दूसरी जो मूवीज़ जी डॉट है, आपने इसको यहाँ पर इसका पार्ट बना देना इन दोनों क्लास का। बिकॉज यहाँ पर जो हमने कमांड रन करी थी ना, इसको कोड जनरेटर कहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए कुछ कोड जनरेट करेगा, बॉयलर प्लेट्स। तो वो उसको कैसे पता चलेगा, इस फ्रीज एनोटेशन के थ्रू, ठीक है। इस फ्रीज एनोटेशन के थ्रू इसका जितना भी बॉयलर प्लेट वाला कोड होगा ना, वो आपके पास इन 2 फाइल्स में जनरेट हो जाएगा। तो इस कमांड को आप दोबारा से रन करें, ठीक है। जब आप दोबारा से रन करेंगे तो अभी आपका ये कोड रीजनरेट हो जाएगा। देखें आपके पास रीजनरेट हो गया, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर मूवीज में आ जाएँ, ओके एक मिस्टेक हमने की है, एंड दैट इज़ के ये जो टीवी शो है ना, यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। ये टीवी शो दिस वन इस तरह से, ठीक है। एंड अब दोबारा से रन करें कमांड को, तो आपके पास जो एरर्स हैं वो दोबारा से रिमूव हो जाएंगे। दोबारा से कमांड को रन करें, आपके पास नया कोड जनरेट हो गया, और आपके पास आपका जो मूवीज़ मॉडल है वो यहाँ पर जनरेट हो गया। और इसको आप टेस्ट करना चाहते हैं तो मूवीज़ मॉडल इज इक्वल टू मूवीज़ मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ये मॉडल जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यूटिलाइज करेंगे वीडियो के अंदर। ओके सो अब हम इसको ना नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करेंगे, जब हम API इंटीग्रेट करेंगे, तो वहाँ पर हम इस मूवी मॉडल को गेट करेंगे। ओके सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।